Hello friends, welcome to MCQ Adda. Today we are with a new session of Journal Science, Sources of Energy. आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क एंड एनीथिंग दैट क्रिएट्स एनर्जी इज इट्स सोर्स। जैसे सोलर एनर्जी है, वुड है। सो एक एनर्जी को, एक सोर्स ऑफ एनर्जी को हम गुड सोर्स कब बोलेंगे? जब हाई अमाउंट में वो एनर्जी दे, इजीली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकल हो, पैसे ज़्यादा खर्च ना हो, पोल्यूशन कम से कम हो और इजीली स्टोर किया जा सके। अगर ये प्रॉपर्टीज़ एक सोर्स में है तो हम उसको गुड सोर्स बोलेंगे। ठीक, इसके बाद है, देखिए सोर्सेज दो टाइप्स के हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब जो कि ट्रेडिशनल है, स्टैंडर्ड है, जो कि हम यूज़ करते आ रहे हैं। और नॉन कन्वेंशनल जो है ये रिसेंटली है, मतलब कुछ साल हुए हैं हमें इनको यूज़ करते हुए। जैसे कि कन्वेंशनल में फॉसिल फ्यूल्स हैं, थर्मल एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है। और नॉन कन्वेंशनल में सोलर है, जियोथर्मल है, न्यूक्लियर है और मरीन एनर्जी है। मरीन मतलब जो सी से एनर्जी हमको मिलती है, बहुत सारी टाइप से, वो आगे हम पढ़ेंगे। चलिए पहले डिस्कस करते हैं कन्वेंशनल को। मैंने बोला आपको कन्वेंशनल होता है स्टैंडर्ड या ओल्ड, जो कि हम यूज़ करते आ रहे हैं। और यूज़ करते आ रहे हैं तो वाइडली यूज्ड है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही है। मोस्टली नॉन रिन्यूएबल, ज़्यादातर इसमें है जो कि रिन्यूएबल नहीं है, मतलब जो कि हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें एज ए एग्जांपल, देखिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉसिल फ्यूल को बनने में। ठीक है, अगर हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो हमारे पास जो है ये ख़त्म हो सकता है, राइट। और पोल्यूशन ही कॉज करता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल सोर्स है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी का एफिशिएंसी नहीं है, या कोई हमने कुछ ऐसा इसमें टेक्निक अप्लाई नहीं किया है जिससे कि पोल्यूशन कम हो, बिल्कुल नेचुरल है, इसलिए इसमें पोल्यूशन ज़्यादा है। चलिए फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो कि फ्यूल्स जो कि ज़मीन के नीचे से जो है मिलते हैं और बनते किससे हैं? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, मैंने आपको भी बोला। देखिए नॉन रिन्यूएबल है, सन इनका अल्टीमेट सोर्स है। सन कैसे सोर्स है? देखिए सन है तभी प्लांट्स है, तभी एनिमल्स है, तभी यहाँ पे जो है लिविंग बींग्स है, राइट। और जब भी वो चीज़ें हैं तभी तो ज़मीन के नीचे उनके डेड रिमेन्स जाएंगे और तभी फॉसिल बनेगा, राइट। मोस्टली यूज्ड जो है ये एज ए फ्यूल पावर प्लांट्स में यूज़ किया जाता है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में आता क्या क्या है? सबसे पहले कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक, वाइडली यूज्ड, ये हमने पहले ही बोला आपको। चलिए आगे देखते हैं। कोल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए कोल क्या होता है? ये प्लांट्स का डेड रिमेन है जो कि ज़मीन के नीचे से मिलता है। CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें जो है ठीक ठाक क्वांटिटी में होता है, और नाइट्रोजन और सल्फर होता है स्मॉल क्वांटिटी में। फॉर्म कैसे होता है? कार्बोनेशन या कार्बोनाइजेशन। अगर हम इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे, कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें मिलता है कोक, कोल टार या कोल गैस, और भी बहुत सारे जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कोल टार आपको पता ही होगा, सड़कों पे जो बिछाया जाता है, वो भी इसी का एक प्रोडक्ट है, कोल का ही।
अच्छा, यूजेस मैंने आपको पहले ही बोला कि थर्मल पावर प्लांट्स में जो है एज ए फ्यूल यूज़ होता है, या रेलवेज़ में होता है कि रेलवे इंजन में जो है कोल का यूज़ होता था, अब तो नहीं होता लेकिन होता था। कोल गैस जो है इससे बनता है, उसका यूज़ होता है। इसके टाइप्स हैं 4। सबसे बढ़िया क्वालिटी है इसमें एंथ्रासाइट, 95% कार्बन होता है। वैल्यू के हिसाब से नंबर 1, हार्डनेस के हिसाब से नंबर 1, और स्मोक में सबसे लास्ट, मतलब सबसे कम स्मोक। लाइकवाइज बिटूमिनस जो है कमर्शियल है, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन के यूज़ में लगता है और बहुत ही ज़्यादा चलता है ये कोल। 80 to 85% जो है इसमें कार्बन है, और वैल्यू और हार्डनेस के हिसाब से दूसरे नंबर पे, और स्मोक के हिसाब से तीसरे नंबर पे। लिग्नाइट इससे सस्ता, या हम बोले इससे डुप्लीकेट, 30 से 50% ही कार्बन होता है इसमें। और ये चीज़ें आप देखिए, स्मोक दूसरे नंबर पे, मतलब स्मोक बहुत प्रोड्यूस करता है। और लास्ट में है पीट, जिसमें 25 से 30% कार्बन होता है। सबसे सस्ता है ये, सबसे सॉफ्ट है ये, और स्मोक सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है। सो जितना गहराई होगी ज़मीन में, जितना डीप आप जाओगे, अगर उस हिसाब से देखें तो ये ऐसे मिलते हैं, मतलब ऊपर ऊपर ही आपको पीट मिलेगा, उसके नीचे लिग्नाइट, उसके नीचे बिटुमिनस, और सबसे लास्ट में एंथ्रासाइट। ठीक है, ये तो हो गया कोल। इसके बाद है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है ये 2 वर्ड से बना है। पेट्रा मतलब रॉक, ओलियम मतलब ऑयल, मतलब रॉक ऑयल, ऑयल ऑफ रॉक्स, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं इसको। बहुत कॉस्टली है ये। पहली बार जो है इसको पेनिसिल्वानिया में जो है यूएसए में निकाला गया 1859 में, और इंडिया में माकूम में आसाम में निकाला गया पहली बार 1867 में। इंडिया में बहुत जगह मिलता है ये, आसाम में मिलता है, गुजरात में मिलता है, मुंबई हाई में मिलता है, और कृष्णा गोदावरी बेसन्स में भी ये चीज़ जो है मिलती है, पेट्रोलियम। इसके यूजेस बहुत सारे हैं। गैसोलीन इससे बनता है, टायर्स का इस्तेमाल होता है, पेट्रोलियम जेली बनाते हैं, लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं, राइट। अब जब हम इसकी रिफाइनिंग करते हैं पेट्रोलियम की, हमें मिलता क्या क्या है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम करते हैं, हमें मिलता है पेट्रोल, हमें मिलता है डीजल, हमें मिलता है केरोसिन, हमें मिलते हैं वैक्सेस, हमें पेट्रोलियम गैस मिलता है, और भी बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स से मिलते हैं। अगर हम इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, राइट। उसमें ब्यूटेन सबसे ज़्यादा होता है, पूछा जाता है ये, और इथेन और प्रोपेन जो है स्मॉल क्वांटिटीज़ में होता है। ठीक। इथेन मतलब C2H5, C2H5 होता है इथेन। ठीक है। उसके बाद आता है प्रोपेन, प्रोपेन मतलब C3H8। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन्स पे, इतना आपको नहीं जाना है, केमिस्ट्री है ये। ऑर्डरलेस गैस होता है ये। ठीक है। आपके घर में इस्तेमाल होता होगा ऑब्वियसली एलपीजी। इसको ऑर्डर जो है उसमें मिक्स करने के लिए, मतलब इस एलपीजी को एक स्मेल देने के लिए हम इसमें जो मिक्स करते हैं इथाइल मेरकैप्टान, C2H5SH। ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, पता होगा आपको। इसके बाद है नेचुरल गैस। देखिए लास्ट वाला जो है फॉसिल फ्यूल्स में, वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में होता है मीथेन CH4, और इथेन और प्रोपेन होता है स्मॉल क्वांटिटीज़ में। ठीक। ये भी अंडर अर्थ ही मिलता है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर से। वेजिटेबल मैटर को एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज करता है और गैस प्रोड्यूस करता है, जिसको हम नेचुरल गैस बोलते हैं। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस में ये यूज़ होता है। आपके घर में गैस सिलेंडर होगा, स्टोर कर सकते हैं हम इसको अंडर हाई प्रेशर, CNG, कंप्रेसिबल नेचुरल गैस, राइट। ओके। इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है ये? त्रिपुरा में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा। इससे पहले भी हमने देखा पेट्रोलियम जो है कृष्णा गोदावरी बेसिन्स में मिलता है। इसके बाद आते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो एनर्जी, राइट।
तो इसमें क्या होता है, हम पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी वाटर की यूज़ करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। टरबाइन और जनरेटर का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। थर्मल एनर्जी होता है जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करें, उससे हम हीट प्रोड्यूस करते हैं और हीट से प्रोड्यूस करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी टरबाइन और जनरेटर का यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद है बायोमास एनर्जी। देखिए बायोमास होता क्या है, बायोमास होता है डेड पार्ट्स, चाहे ट्रीज़ के, चाहे प्लांट्स के, चाहे वेस्ट ऑफ एनिमल्स हो। इसमें वुड भी आता है, काव डंग आता है, ड्राई लीव्स, स्टेम आते हैं। इसका है लो कैलोरीफाइड वैल्यू, मतलब उतनी इफिशिएंसी इसमें नहीं है, स्मोक बहुत ज़्यादा है और रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब ये यूज़ करने के बाद जो है और रिन्यू होता है, ठीक है। देखिए अगर वुड की बात करें हम, जो कि टेक्निकल जो है हमने अब अपग्रेडेशन किया, ये पूछा जाता है। हमने ट्रेडिशनल चूल्हास को जो है रिप्लेस किया, किससे, जो कि नए स्टैंडर्ड चूल्हास हैं। उसमें क्या हुआ कि इफिशिएंसी हाई हो गई, स्मोक डाउन हो गया, ठीक। जब हम वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी करते हैं, राइट, उससे हम चारकोल को जो है चारकोल बनाते हैं, ठीक है। कावडंग का हमने क्या किया, कावडंग को जो है हमने बायोगैस प्लांट में आजकल यूज़ करते हैं। ये भी एक टेक्निकल जो है अपग्रेडेशन है। बायोगैस के बारे में समझते हैं, बायोगैस है क्या। इसको गोबर गैस भी बोलते हैं। एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती है किसकी, स्लरी की। स्लरी जो है, स्लरी होता है जो उसमें डाला जाता है, ठीक है, कावडंग। स्मोक बिल्कुल नहीं होता, कोई रेसिड्यू नहीं होता, मतलब कुछ नहीं बचता इसमें। स्लरी मैनू जो बचती है लास्ट में, वो भी एज ए मैन्योर यूज़ होती है। हाई हीटिंग कैपेसिटी है इसकी, ठीक है। 75% मीथेन होता है इसमें, और CO2, H2 और H2S, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में होता है। इसके यूजेस बहुत सारे हैं। कुकिंग जो है हम इस यूज करते हैं, इससे लाइटनिंग के लिए आता है। होता क्या है इसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं उनको इस स्लरी से निकाल के डिकम्पोज करती है बैक्टीरिया और उसको बायोगैस में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम फार्मूला देखें इसका, तो CO2 प्लस H2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं मीथेन प्लस वाटर, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट विंड एनर्जी। देखिए विंड एनर्जी क्या है, लैंड मास जो है, मतलब लैंड जो है और वाटर बॉडीज, इनकी जो होती है सोलर रेडिएशन की वजह से अनइक्वल हीटिंग होती है। इस अनइक्वल हीटिंग की वजह से एयर मूवमेंट हो जाती है, और एयर मूवमेंट जब थोड़ी ज़्यादा होती तो उसको हम विंड बोलते हैं। इसी विंड की काइनेटिक एनर्जी को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। पहले पहले जो है, देखिए इसमें भी टेक्निकल का पूछा जाता है। देखिए पहले पहले हम विंड मिल से सिर्फ वाटर लिफ्ट करते थे और वीट की ग्राइंडिंग करते थे, लेकिन फिर हमने स्टार्ट किया इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कम से कम होना चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर का विंड, ये स्पीड है विंड की। फिर क्या होता है, तो विंड मिल जो है वो रोटेटरी मोशन करता है, उसके वो ब्लेड्स घूमते हैं, ठीक है, और उसी को हम यूज़ करते हैं फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ये भी एक रिन्यूएबल सोर्स है, बिल्कुल अवेलेबल है। इसमें नो रिकरिंग एक्सपेंसेस है, मतलब कि एक बार आपने प्लांट लगा लिया जो कि कॉस्टली है, उसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है। इंडिया की बात करें तो 4th रैंक पर है, 35 जो है गीगावाट्स अभी तक जो है इंडिया प्रोड्यूस करता है इससे। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है ये, और पहला जो है वो रत्नगिरी में बनाया गया था 1986 में। विंड प्लांट की बात हो रही है। वर्ल्ड में बात करें तो डेनमार्क जो है उसको कंट्री ऑफ विंड्स बोलते हैं, और इंडिया में जो है वर्ल्ड के तीसरा और चौथा बड़ा विंड मिल है। तीसरा है मुपंडल विंड फार्म तमिलनाडु में, और चौथा है जैसलमेर विंड पार्क जो कि राजस्थान में है। दुनिया की बात करें तो गांसू विंड फार्म जो है चाइना में, वो सबसे बड़ी है दुनिया की, और चाइना ही सबसे ज़्यादा जो है
हैवीली प्रोड्यूस करता है इसको, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। देखिए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जो कि हमने हाल में ही डिस्कवर किए, जैसे कि सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी या मरीन एनर्जी। ये मोस्टली रिन्यूएबल होते हैं, मतलब आप यूज़ करके बाद में फिर से यूज़ कर सकते हैं, फिर से यूज़ कर सकते हैं, बहुत टाइम तक ये रहेंगे, ठीक है, लिमिटेड नहीं है। और पोल्यूटेड ये बिल्कुल भी नहीं है, लीस्ट पोल्यूटेड है, ठीक है। सबसे पहले इसमें आता है सोलर एनर्जी। सोलर आपको सबको पता होगा, सन से जनरेट करते हैं हम, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। अच्छा, एक टर्म है सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट क्या होता है कि एनर्जी कितनी रिसीव हो रही है सन से इन 1 स्क्वायर मीटर पर सेकंड, ठीक है, अर्थ की स्पेस में। देखिए डिवाइसेस बहुत सारे हैं सोलर एनर्जी में, जैसे सोलर कुकर हो गया, सोलर सेल हो गई, सोलर वाटर हीटर हो गया। सोलर कुकर आपको पता ही है कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एक स्फेरिकल होता है, वो तो ऐसे होता है, और कुकर उसका छोटा सा बना होता है, ये वाला ट्रैप करता है हीट। और दूसरा होता है इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स, जो कि ब्लैक कलर का होता है, उतना आपने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसके बाद है सोलर सेल। सोलर सेल से जो है हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, फोटोवोल्टिक इसको बोलते हैं। 0.5 to 1 वाट जो है ये वहाँ से एनर्जी लाती है, और जिसको हम कन्वर्ट करते हैं 0.7 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। सोलर वाटर हीटर भी है। इसमें क्या होता है, कॉयल जो है वो कॉपर की होती है, और इसमें क्या होता है कि इसको ब्लैक कलर पेंट किया जाता है। कॉयल के बीच में से पानी चलता है और वो हीट एब्जॉर्ब करती है और पानी गर्म हो जाता है, ठीक। इसके बाद है सोलर पैनल। देखिए सोलर पैनल हल्की सी में यूज़ होता है, आपके घर में भी हो सकता है। ऐसे एक प्लेट होता है, वो क्या होता है कि सोलर सेल्स बहुत सारी कंबाइन जो है उनको इंटरकनेक्ट किया जाता है और एक प्लेट बनता है जिसको हम सोलर पैनल बोलते हैं, ठीक है। सिलिकॉन का वो बना होता है और सिल्वर से जो है इंटरकनेक्शंस की जाती है उसमें, ये पूछा जाता है। यूजेस आपको पता ही है, कैलकुलेटर है, लाइट्स हैं, टॉयज़ हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, वाटर पंप्स है। तो बहुत सारे यूजेस हैं आजकल सोलर में। अब ऑलमोस्ट हर किसी डिवाइस में जो है अब सोलर मॉडल भी आ रहा है। इसके बाद है एनर्जी ऑफ सी। समंदर से हम कैसे एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो टाइडल, एक तो वेव, एक तो थर्मल। टाइडल की बात करते हैं पहले। टाइडल एनर्जी होता क्या है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो मून का है उस वजह से लेवल का वाटर जो है, और अर्थ की रोटेशन भी जो है इसमें रोल प्ले करती है, उसकी वजह से वाटर लेवल जो है वो अप डाउन होता रहता है, हाई और लो। इसी डिफरेंस से हम टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हम डैम बनाते हैं ओपनिंग ऑफ सी में, उसमें टर्बाइन लगाते हैं, और ये भी एक रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है। जब वाटर की लेवल हाई होती है तो उसमें पानी घुसता है, जब लो होती है तो उसमें से पानी निकलता है। मीन्स दोनों सूरतों में हम इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। पहला टाइडल प्लांट बनाया गया था लॉरेंस में, फ्रांस में। फ्रांस याद रखिए आप, पूछा जा सकता है। और सबसे बड़ा है सिहवा लेक में दुनिया का, जो कि साउथ कोरिया में है, ठीक। एक आता है इसमें डायनेमिक टाइडल वाट। ये इसका दूसरा जो है एक आप मान लीजिए मॉडल है। इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का टाइड्स की, उनको यूज़ किया जाता है टाइडल पावर बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद है वेव एनर्जी। वेव एनर्जी जो है बहुत ही सिंपल है कि वेव्स जो है सी सरफेस पे, उनकी ही काइनेटिक एनर्जी को जो है इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक। उसके बाद है ओशियन थर्मल एनर्जी, OTE जिसको हम बोलते हैं। होता क्या है कि देखिए वाटर जो है धूप की वजह से वो सरफेस पे गर्म होता है और अंदर समंदर में वो ठंडा होता है। तो इसी डिफरेंस को हम यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है। कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस की डिफरेंस होनी चाहिए अगर हमें OTE जो है ओशन थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। और इसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं OTE CPP, मतलब
ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट्स, ठीक है। इसके बाद है जियोथर्मल। जियोथर्मल डायरेक्टली आपको ज़मीन का पता लग गया होगा, जियो की बात है। सो एनर्जी जो है वो स्टोर होती है एज हीट इनसाइड अर्थ, ये पता है आपको। मोल्टन रॉक्स जो है बीनीथ द अर्थ, अर्थ की वो थोड़ा ऊपर ऊपर जब आते हैं अर्थ क्रस्ट पे, मतलब ऊपर की तरफ जब वो आते हैं तो उन वो ट्रैप हो जाते हैं कहाँ पे, जिनको हम हॉट स्पॉट्स बोलते हैं। अब वो जब वो ट्रैप हो गए तो अंडरग्राउंड वाटर भी है, तो जब ये अंडरग्राउंड वाटर इस इन हॉट स्पॉट्स के कांटेक्ट में आ जाता है तो एक स्टीम प्रोड्यूस होती है। उसी स्टीम को हम पाइप्स के ज़रिए से जो है बाहर निकालते हैं, उनको टर्बाइन्स में डालते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं, ठीक। अब बचता है इसमें न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में इस्तेमाल की जाती है। पहले तो बस बॉम्ब्स ही बनाते थे, लेकिन अब पावर भी बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इसमें दो प्रोसेस है, फ्यूजन और फिजन। सो नाम से ही पता लग गया होगा, फ्यूजन मतलब जब हम दो चीज़ों को जोड़े। इसमें हम छोटे छोटे दो न्यूक्लियर जो हैं लाइट एलिमेंट्स के, उनको कंबाइन करते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलाया और एक हीलियम मिला हमें, और एक न्यूट्रॉन मिला और एनर्जी मिली। लाइकवाइज फिजन में जो हम तोड़ते हैं हैवी एटम को, स्प्लिट करते हैं स्मॉलर न्यूक्लियाई में। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे यूरेनियम है, यूरेनियम को जब हमने जो है न्यूट्रॉन से टकराया, एनर्जी दी, तो हुआ क्या, बैरियम निकला और क्रिप्टॉन निकला और 3 न्यूट्रॉन्स निकले और एनर्जी निकली। सो दिस वाज ऑल अबाउट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आई थिंक हमने जो है हर कोई पॉइंट कवर किया है, चाहे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो, चाहे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो, ईच एंड एवरी पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। इससे बाहर JK SSB में कुछ भी नहीं है। सो आई होप जो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में समझाया है, लिमिटेड टाइम में समझाया है। रिक्वेस्ट फिर से ये रहेगी, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलती है और लाइक ज़रूरी भी है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच।